नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कई बार हम उसे इग्नोर करते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, काम चलाते रहेंगे। और कई बार तो हम हाउसवाइफ्स कई चीज़ों का जुगाड़ कर करके उसका हम मतलब उसके बदले में काम चलाते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप ले लेते हैं ना तो बहुत ही सहूलियत हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ली है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और शायद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये काफ़ी काम की है, तो हो सकता है आप भी ले लेंगे। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें ली हैं, उसके वो दिखा रही हूँ। और किचन ऑर्गेनाइजर है, और साथ में कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें भी होती है जिनको आप फेंकने या बेचने के बदले या किसी को देने के बदले आप उसका फिर से मेकओवर करके अच्छे से अच्छे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, 3-4 आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया है और किसका मैंने रीयूज़ किया है, मेकओवर किया है। तो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे इस वीडियो के बाद किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को देखिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे घर में एक बहुत ही पुरानी सी टेबल थी जो कि ब्लैक कलर की थी। ये लोहे की है और ऊपर से शीशा लगा हुआ है। शीशा भी ब्लैक कलर का है, लेकिन वो कहीं कहीं से उसके जो जंग होते हैं ना, थोड़ी सी पेंट उतर गई है और काफ़ी पुरानी भी हो गई है। तो देख करके भी बोरियत होती है, और साथ में ये देखने में भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने इसे क्या किया कि चारों तरफ से पेपर वगैरह से बांध के, और एक स्प्रे आती है जो कि मेरे पास है, गोल्डन कलर कहेंगे या ब्राउन्स कलर कहेंगे, कुछ भी है मतलब। तो मैंने तो इसे गोल्डन कलर ही समझ के लिया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने स्प्रे कर दिया। और इसके नीचे के जो पैर होते हैं ना, मतलब नीचे जो खड़ा रहता है जो, तो उसमें क्या हुआ है कि एक तरफ का कुछ तो लगा होगा जो कि निकल चुका है। मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या लगा हुआ था, लेकिन वो निकल चुका है। तो मैंने क्या किया, बोतल की जो ढक्कन होते हैं ना, मैंने उसी को इसके अंदर चिपका दिया। अच्छा, एक बार मैंने इसको पहले ही स्प्रे किया, फिर एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया, और दूसरे दिन फिर से मैंने स्प्रे किया, क्योंकि वो स्प्रे का जो बोतल था मेरा वो ख़त्म हो गया था। तो कुछ इस तरीके से जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उनको आप नए तरीके से मेकओवर दे करके उसका यूज कर सकते हैं। घर में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आजकल जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, जैसे कि खासकर बंजारा वगैरह में, तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ इसी तरीके से स्प्रे करके और टेबल वगैरह बेचते रहते हैं। तो क्यों ना हम खुद से भी कुछ नया करें। तो देखिए मैंने पेपर लगाया था शीशे के ऊपर, क्योंकि शीशा पे मुझे ऐसे लगा पेंट लग जाएगा तो हो सकता है ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने पेपर लगा दिया था। तो अब ये सूख गया है, और सूखने के बाद इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास है वॉलपेपर, जो कि अडेसिव वाला होता है, वो है चिपकने वाला। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसके साइज का काटा और बहुत ही ध्यान से इसको मैंने इसके ऊपर शीशे के ऊपर चिपका दिया। क्योंकि ये शीशा काले कलर का था, तो देखते देखते ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने इस पर इस तरीके का वॉलपेपर चिपका दिया। ये मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा, मैंने किसी और चीज़ पे भी यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसको मैं आराम से ऐसे करके चिपका रही हूँ, और ऐसे ही चिपकाया जाता है धीरे धीरे करके। और इससे ना बहुत अच्छा एक मतलब बिल्कुल ही नया मटेरियल बन जाता है। सेम डिजाइन सेम कलर के आपको अमेजोन पे आप देखेंगे या लोकल मार्केट में भी, तो ये आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। तो क्यों ना कुछ इस तरीके से अपने पुरानी टेबल को नया कर लें इस मेरे तरीके से। और मैंने इसे बहुत ही ध्यान से इसके वॉलपेपर को चिपकाया, क्योंकि ये कागज़ ही होता है ऊपर की तरफ से, तो इसको बड़े ध्यान से चिपकाना होता है ना, तो कई बार ये फटने का डर होता है। और अगर आपने थोड़ा सा भी गैप छोड़ा तो इसके अंदर बुलबुले से बन जाते हैं। तो ये करना इसके ऊपर ज़रूरी होता है। थोड़ा सा कोई भी कार्ड वार्ड ले लें और फिर इसके ऊपर चिपका दें। तो आपको मेरा ये मेकओवर वाला वीडियो कैसा लगा, मतलब ये जो मैंने बनाया है, ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने घर को आप सजा सकते हैं। तो ये मैंने चिपका दिया। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बस इसे मुझे सजाना है, और सजाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी घर में रखा हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कॉफ़ी टेबल है, जो भी समझे, कॉर्नर में भी रखते हैं और बीच में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे कॉर्नर में ही रखती हूँ। तो चलिए इसको रखते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने इसे कैसे
मतलब इसको सही से रखा है। तो मैंने एक दो जगह ट्राई किया कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, और यकीन नहीं करेंगे ये इतना सुंदर लग रहा था। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो बंजारा से मैंने बांस लाई हुई थी, होम टाउन से ये लालटेन लाया हुआ था, और इस लालटेन के अंदर कुछ जलाने वाला नहीं है, बस शो पीस के लिए है। और एक बुद्धा की प्रतिमा है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो मैं अपने किचन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाई हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और इसको देख कर के आप ज़रूर कहेंगे कि काफ़ी काम की है। तो यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्सिंग ही कर रही हूँ। तो देखिए ये मतलब कुछ इस तरीके का आयरन रॉड का है, और इसके साथ कुछ चीज़ें आई हैं जो कि मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। और मेरे सिंक के ऊपर रखने के लिए जो ब्रश होती है, साबुन होते हैं, या जैसे हैंड वॉश वाला होता है, तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मैं रखती, और उसकी वजह से वॉश बेसिन काफ़ी गंदा लगता था। तो मैंने यहाँ पे ये मंगवाया है, और इसके साथ दो आए हैं हुक, जो कि अडेसिव हुक है, और इसमें लिखा हुआ है कि 3 से 4 किलो तक आपका वज़न सहन कर सकता है। तो मेरे वॉश बेसिन के साइड में एक मैंने बर्तन रखने के लिए एक अलमारी बनवाई हुई है, तो उसी का जो साइड है ना, उस पे मैं इसे चिपका रही हूँ, क्योंकि टाइल्स पे नहीं चिपक सकता ये। जो मेरे किचन में लगा हुआ है टाइल्स, वो थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला है। तो पहले तो मैंने इस लकड़ी का जो वुडन का जो ये है, इसको सनमाइका बोलते हैं शायद से, तो सनमाइका को पहले मैंने अच्छे से कपड़े से क्लीन किया, जिससे कि उस पर कुछ भी ऐसे मतलब गंदगी ना रहे। और उसके बाद जो एडेसिव हुक है ना, उसको मैंने चिपका लिया। और मैंने इसके बारे में अपने आसपास के कारपेंटर से भी पूछा कि कैसे काम करता है, तो उसने बोला ये बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और इसको आप चिपका के इस पर कुछ भी भारी सामान रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो इसको नाप करके, और फिर इसके बाद जो मैंने रैक मंगवाए हैं, जो छोटा सा रैक मैंने मंगवाया है वॉश बेसिन के ऊपर रखने के लिए, तो वो मैंने इसके अंदर फंसा दिया, क्योंकि इसमें फंसाने वाला है। तो देख सकते हैं मेरे किचन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इधर उधर रखी रहती हैं, और सही से साबुन रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने ये लगा लिया है। तो अब शायद मेरा किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा, मतलब वॉश बेसिन का एरिया। और बस अभी तो मैं दो चीज़ें रख रही हूँ, धीरे धीरे करके इस पर देखती हूँ कि क्या सब आ सकता है। और देखिए कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। छोटी मोटी चीज़ें तो मैंने सारी रख दी। नीचे मैंने एक एस हुक टांग करके उसमें वाइपर वगैरह टांग दिया। एक चीज़ और मैंने किचन के लिए मंगवाई है जो कि बहुत ही ज़रूरी थी, और वो है रोटी रखने के लिए एक स्टैंड। तो ये स्टैंड मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन क्योंकि किचन जब छोटा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेनी पड़ती है जिसमें आपको सही ढंग से कुछ ऑर्गेनाइज करना हो। तो अगर आपका भी किचन बहुत ही छोटा है, और चकला, बेलन, तवा और आटा रखने की पलथन, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार में काम आती है और कई जगह हमें रखना पड़ता है। तो जितना कम से कम चीज़ हमें अलग अलग रखना पड़े उतना बढ़िया है। तो ये मैंने किसी मिस्त्री से लगवाया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से उसने टांग दिया। तो मेरा जो तवा है वो तो नहीं आ पाया, लेकिन बेलन, चकला, चिमटा, कपड़े, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो मैं अभी बस थोड़ी सी चीज़ें टांग रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही काम की है। और चलिए, मेरी बेटी कह रही है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मस्त आइडिया है आपका। एक मेकओवर और आपको दिखा रही हूँ। मेरे घर में ये एक पुराने अलमारी का जो पल्ला होता है ना, वो है। तो उसको कटवा करके मैंने वॉल रैक बनवाया है, जो कि मैंने किसी कारपेंटर से बनवाया। और कुछ इस तरीके से अगर आपके पास कोई लकड़ी पुरानी हो या खिड़की का पल्ला पड़ा हो, तो इन सब को आप कटवा करके कुछ ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई रखने के लिए एक ऐसे वॉल रैक बनवाया है। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं। अगर वाईफाई का डब्बा नहीं है तो आप इसके ऊपर कुछ भी मनी प्लांट या ऐसे कुछ भी सजावट की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस पे ये रखा है। ऊपर गणेश जी की एक मूर्ति मेरी प्यास थी, तो वो मैंने रखा। और कुछ इस तरीके से आज मैंने अपने छोटे से किचन और घर के लिए कुछ ज़रूर चीज़ें बनवाई और कुछ ख़रीदा, और इससे मेरे घर में बहुत ही स्पेस भी बन गया और उससे मतलब घर क्लीन भी लगता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं।
चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।